आपने देख लिया कि किस तरह से ओवैसी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज जलील साहब ने अपने समर्थकों के साथ पूरे मुंबई को जाम कर दिया। मुंबई को इस प्रकार से जाम किया, मुंबई की सड़कों पर लोगों को आने जाने का कोई रास्ता तक नहीं मिल रहा था। चाहे मुंबई के जितनी भी गलियां हो, तमाम गलियों में इतने ज्यादा लोग घुस गए इम्तियाज जलील साहब के साथ, उनके काफिला के साथ। दोस्तों, चारों ओर पूरा मुंबई जाम हो गया था। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इम्तियाज जलील साहब ने इस तिरंगा यात्रा को, इस रैली को लेकर क्यों मुंबई के अंदर गया था। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के एंड में इम्तियाज जलील साहब का वो भाषण भी आपको सुनाऊंगा, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि हम कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या उनके साथ जो गुस्ताखी करेगा, इस तरह की बातों को हम कभी और कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले एक पत्रकार का अब सवाल को देख लीजिए। ये पत्रकार किस तरह से इम्तियाज जलील साहब के साथ सवाल कर रहे हैं, और वो सवाल में ये पूछ रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब ये आने वाला विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कर रहे हैं। हालांकि उसके जवाब में इम्तियाज जलील साहब ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हम अगर कोई अच्छा या सच्चा ईमानदार जो मुसलमान होगा वो इस तरह का सवाल कभी नहीं कर सकता। इम्तियाज जलील ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ एक सांसद और विधायकी नहीं, हम 50 सांसदी और विधायकी का पद को इस्तीफा दे सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताख किया गया महाराज रामगिरी के द्वारा, उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह में पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट किया गया उसकी गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान की सरकार उसकी गिरफ्तारी नहीं की है। उनकी गिरफ्तारी के लिए असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले से ही वो मुंबई की सरकार को, शिंदे की सरकार को वो खत लिख चुका था, उससे परमिशन ले चुका था, और उसके बाद कल का ही वो डेट था, वो तारीख था जब वो तिरंगा रैली के साथ, अपना पूरा काफिला के साथ मुंबई में उनको आना था। कल सुबह जैसे ही इम्तियाज जलील साहब अपने पूरे काफिले के साथ वो आना शुरू किया, रास्ते में चलना शुरू किया। दोस्तों, मैं जिस चीज को आपको बताने जा रहा था, इम्तियाज जलील भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन चुनाव हारने के बाद जो लोगों के समस्या है, जो लोगों के मुद्दे हैं, उससे वो बाहर नहीं जा रहे हैं। लोगों के साथ, उनके साथ उनका मिलना जुलना बराबर रहता है। लगातार वो अपने घर में जनता दरबार लगाते हैं, लोगों के समस्या को सुनते हैं और लोगों के समस्याओं का समाधान भी करते हैं। लेकिन कल की बात अगर मैं आपको खुले शब्द में बताऊं तो इम्तियाज जलील साहब ने इतनी लंबी लाइनें, गाड़ियों की इतने लंबे कतार उनके पीछे हो गई कि जब मरीन ड्राइव की ओर बढ़ता गया कारवां, जब मुंबई की हर गलियों में गाड़ियों का घुसने का जो है सिलसिला शुरू हुआ, तो पूरा मुंबई एकदम जाम सा हो चुका था। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ 90% ही जो औरंगाबाद से जो रैली निकली थी, जो गाड़ियों का काफिला निकला था, उनके सिर्फ 10 से 15 या 20% ही गाड़ी मुंबई पहुंची थी। अगर पूरा काफिला, अगर 100% 100% यानी 100 की 100 गाड़ियां अगर चली जाती, तो दोस्तों क्या होता मुंबई का हाल, ये आप भी समझ सकते हैं। सिर्फ झलक देखे है वो, मुझसे कहते हैं कि तुम आ नहीं सकते हैं करके, जो मुख्यमंत्री के गढ़ में आ गया हूँ। पुलिस स्वागत के लिए तैयार है, मुलुल टोल पर रोक लिया जाएगा काफी। हम भी तैयार है, हम भी तैयार है, हर लिहाज से तैयार है। ये इम्तियाज जलील चुनाव के लिए तो नहीं कर रहा, ऐसा आरोप लग रहा है। लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह, अगर कोई मुसलमान है तो ऐसा सवाल कर नहीं सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, हमारे हुजूर से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐसे 50 MLA और MP की सीट कुर्बान उनके लिए।